ईरान ने अमेरिका और इसराइल की टेंशन एक बार फिर से बढ़ा दी है। ट्रंप तो इतना डरे हैं कि वो कह रहे हैं कि ईरान बहुत मजबूत है। दोस्तों, ईरान ने अपने सबसे खतरनाक ड्रोन कैरियर शहीद बागेरी को समुद्र में उतार दिया है। ये वही ईरान है जिसे अमेरिका और इसराइल बार बार धमकाते हैं, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। ईरान के इस नए ड्रोन कैरियर के आते ही अमेरिका से लेकर इसराइल तक सबकी नींद उड़ चुकी है। क्या ये ड्रोन कैरियर मिडिल ईस्ट में एक नई ताकत का संकेत है? क्या अमेरिका और इसराइल को अब सतर्क हो जाना चाहिए? इन सवालों के जवाब के साथ आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगी। दूसरी तरफ अमेरिका अब इसराइल को वो हथियार देने जा रहा है जो पहले कभी नहीं मिले उसे, यानी कि पहले अमेरिका के पास भी नहीं थे वो हथियार और अब वो इसराइल को ये हथियार देने जा रहा है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं ट्रंप को गजा पर कब्जा क्यों करना है? वजह है उनका दामाद। पूरी खबर क्या है आगे आपको बताऊंगी। और क्या इसराइल अब यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से भी भाग रहा है, ये भी आपको बताऊंगी। इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है। बेहद दिलचस्प खबरें आपके लिए लेकर आई हूं, इसलिए अंत तक वीडियो देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है रोज की तरह कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबाह खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। ईरान इन दिनों खूब शक्ति प्रदर्शन कर रहा है दोस्तों। अभ्यास के साथ साथ नए हथियार भी लॉन्च कर रहा है और अब ईरान ने अपना सबसे आधुनिक और घातक ड्रोन कैरियर शहीद बागेरी लॉन्च कर दिया है। ईरान की IRGC नौसेना ने अपने नए ड्रोन काहिर और गायम को शहीद बागेरी ड्रोन कैरियर पर पेश किया है, यानी कि शहीद बागेरी ड्रोन कैरियर अब ईरान नौसेना का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं है दोस्तों, बल्कि हवा में दुश्मनों पर कहर बरपाने वाली मशीनों का उड़ता हुआ अड्डा है। इस ड्रोन कैरियर पर मौजूद काहिर और गायम जैसे नए खतरनाक ड्रोन अब अमेरिका और इसराइल की चिंता बढ़ा रहे हैं। आखिर ये ड्रोन कैरियर इतना खास क्यों है, जिसे अमेरिका और इसराइल दोनों की टेंशन बढ़ गई है, जिसने टेंशन में डाल दिया है दोनों देशों को? तो सबसे पहले जान लीजिए कि शहीद बागेरी ड्रोन कैरियर इतना खास क्यों है। आखिर ये इसराइल की नौसेना का पहला ऐसा जहाज है दोस्तों जिसे ड्रोन हमलों और निगरानी के लिए तैयार किया गया है। दरअसल इसमें मौजूद जहाज अबाबील 3 मोहजर 6 के साथ साथ नए काहिर और गायम जैसे खतरनाक ड्रोन किसी भी दुश्मन को पलक झपकते ही निशाना बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक बड़ा डेक है जिसे जो है ड्रोन आसानी से उड़ सकते हैं और वापस लैंड भी कर सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि वीडियो फुटेज में एक बड़ा काहिर ड्रोन शिप के एलिवेटर पर खड़ा दिखता है, लेकिन टेक ऑफ करने वाला ड्रोन उससे छोटा होता है। यानी कि ईरान के पास बड़े और छोटे दोनों ड्रोन के काहिर ड्रोन मौजूद हैं जो अलग अलग मिशनों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला भी कर सकते हैं। ईरान ने इस जहाज को एक प्रारीण कंटेनर जहाज यानी कि पुराने मालवाहक कंटेनर शिप को बदल कर बनाया है, परिवर्तित करके यानी बनाया है। यानी कि एक सामान्य जहाज को खतरनाक युद्धपोत में बदलने की नई तकनीक है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। ईरान आने वाले समय में और भी ड्रोन कैरियर बना सकता है दोस्तों। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ड्रोन कैरियर क्यों इतना अहम है। इसका जवाब अमेरिका और इसराइल की जो प्रतिक्रिया आई है, जो रिएक्शन आया है, उसमें छिपा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ईरान को एक सफल देश के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन बिना न्यूक्लियर हथियार के। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अमेरिका और इसराइल जो है ईरान पर हमला करने वाले हैं, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो खुद चाहते हैं कि शांति समझौता हो जाए। यानी कि एक तरफ वो हमला करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ समझौते की बात कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, खबरों के मुताबिक एक पत्रकार ने ट्रंप से जब ये पूछा कि अब जब ईरान इतना कमजोर हो गया है तो क्या ये समय नहीं है कि हम उसकी परमाणु सुविधाओं पर हमेशा के लिए
हमला कर दे। जवाब में ट्रंप ने जो कहा वो दोस्तों बेहद ही दिलचस्प है, आपको सुनना भी चाहिए। ट्रंप ने कहा कि वो कमजोर नहीं है, वे अभी बहुत मजबूत है, हम उन्हें परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। दहशत देखिए दोस्तों ट्रंप में कि किस तरह की ईरान से दहशत है, और वो भी तब जब परमाणु हथियार नहीं है ईरान के पास। अगर मौजूद होगा तो सोचिए क्या हाल होगा ट्रंप का। आपको बता दूं कि ट्रंप ने अपनी ताजा तरीन बयानबाजी में ईरान के लिए एक समझौते का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर ईरान ने उसकी बात नहीं मानी तो उसका नुकसान होगा। अब ये दिलचस्प बात ही है कि एक तरफ ट्रंप ईरान को विनाश की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समझौते की पेशकश भी कर रहे हैं। पर सवाल यहाँ पर यह है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान के साथ शांति चाहता है जैसा कि ट्रंप कह रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक और बहाना है ईरान पर दबाव बनाने का। लेकिन दोस्तों एक बात ये समझ लीजिए, ये भी है कि लाख कोशिशों के बाद भी दबाव बना नहीं पा रहे हैं ट्रंप, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ कर दिया है उन्होंने कि अमेरिका की मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी फेल हो चुकी है, यानी कि ईरान अब झुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। ईरान के सैन्य प्रमुख मेजर जनरल सलामी का यह कहना है कि ईरान किसी भी देश के लिए खतरा नहीं है, लेकिन अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है वो। यही वजह है कि ईरान अब हिंद महासागर, अरब सागर और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है दोस्तों। वो खुद को मजबूत करना चाहता है और समुद्र में यही वजह है कि वो अपने जहाज भी अब तैयार कर रहा है उतारने के लिए। ईरान की रणनीति अब सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वो समुद्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है ताकि अमेरिका और इस्राएल के युद्धपोतों को कड़ी चुनौती दे सके। तो अब सवाल यही है दोस्तों कि क्या अमेरिका और इस्राएल ईरान को रोकने में कामयाब हो पाएंगे, अपने नापाक इरादों में क्या वो कामयाब हो पाएंगे, या फिर ईरान की ये नई चाल, नई स्ट्रेटेजी उन्हें चौंका देगी। शहीद बागेरी ड्रोन कैरियर का लॉन्च सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में ईरान और क्या करने वाला है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब बात दोस्तों गजा की करते हैं। गजा पर ट्रंप कब्जा करना चाहते हैं, ये आप जानते हैं। मैं लगातार कई दिनों से आपको ये बात बता रही हूं कि ट्रंप ये चाहते हैं कि मिस्र और जॉर्डन में बसा दिया जाए गजा के लोगों को और वहां पर अमेरिका कब्जा कर ले। लेकिन क्यों करना चाहते हैं कब्जा, क्या ये आप जानते हैं? क्योंकि उनके दामाद को, जी हाँ, उनके दामाद को काफी पसंद है ये जगह, यानी कि गजा। ट्रंप के पहले बयान में गजा को शानदार स्थान बताया गया था, यानी कि जब ट्रंप ने शपथ ली उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि गजा एक बहुत शानदार जगह है। उनके दामाद जारेड कुशनर जो हैं उनकी भी कुछ इसी तरह की सोच है। उन्होंने पहले ये कहा था कि गजा के तटीय क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं, अगर फिलिस्तीनियों को हटा दिया जाए तो ये सुंदर जगह साबित हो सकता है। यही वजह है कि कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ट्रंप के यहूदी दामाद जारेड कुशनर जो हैं वो फिलिस्तीनियों को विस्थापित करके गजा पर कब्जा करने की अमेरिकी प्लान के पीछे हैं, यानी कि उन्हीं का हाथ है। लेकिन इस प्लान को यूरोप से झटका लग रहा है अब, क्योंकि स्पेन और फ्रांस ने इसका कड़ा विरोध किया है और उन्होंने ये कह दिया है कि भाई हम ट्रंप के साथ कतई नहीं है उनके इस प्लान में। दूसरी तरफ इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा से भी हलचल मच गई है। इस यात्रा ने हलचल मचा दी है। उन्होंने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पिट हेगसेथ से मुलाकात की और हेगसेथ ने भरोसा ये दिलाया है कि अमेरिका इस्राएल को ऐसे हथियार देगा जो पहले कभी नहीं दिए गए, यानी कि नया अमेरिका प्रशासन जो है, अमेरिकी प्रशासन इस्राएल को ऐसे हथियार देगा जो उसके पास पहले नहीं थे। अब ये कौन से हथियार हैं, क्या इससे मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर गजा में इस्राएली सेना को लगे झटके की है। गजा में इस्राएली सेना को एक बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। एक क्रेन गिरने से इस्राएल के 2 सैनिक मारे गए हैं। जी हाँ, 2 सैनिक मारे गए हैं, मौत के घाट उतर चुके हैं वो। इस्राएली सेना ने गजा में क्रेन गिरने से अपने 2 सैनिकों की मौत की घोषणा खुद की है, यानी कि खुद कबूला है कि उनके 2 सैनिक मारे गए हैं। वहीं वेस्ट बैंक के तयासिर इलाके में भी 2 इस्राएली सैनिक मारे गए हैं। यह खबर सामने आई है। हमले की जिम्मेदारी फिलिस्तीनी लड़ाके मोहम्मद दरागमेह ने ली है, जो इस्लामिक जिहाद के कमांडर अहमद दरागमेह के भाई हैं। अहमद को इस्राएल ने पिछले साल शहीद कर दिया था और अब उनका भाई बदला लेने के लिए सामने आ चुका है दोस्तों।
दोस्तों इसराइल यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल छोड़ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पहले अमेरिका और अब इसराइल। खबर ये आ रही है कि इसराइल भी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी से हटने की तैयारी कर रहा है। ये वही काउंसिल है जिसने गजा में इसराइल के युद्ध अपराधों की जांच शुरू की थी। क्या इसराइल अब जवाबदेही से भाग रहा है? जवाब साफ है दोस्तों। ये कदम पहले अमेरिका बाहर निकला क्योंकि वो लगातार इसराइल के नरसंहार का समर्थन कर रहा था, और अब ये खबर आ रही है कि इसराइल भी इस काउंसिल से हट रहा है। तो जाहिर है कि वो लोग जवाबदेही से भाग रहे हैं, मुंह छुपा रहे हैं, और यही वजह है दोस्तों कि अपने सैनिकों को बाहर जाने के लिए भी मना करता है इसराइल कि भाई बाहर मत जाओ वरना गिरफ्तार हो जाओगे। एक तो गुनाह करो, फिर गुनाह से सजा से बचने के लिए नाकाम कोशिशें करते रहो। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, और दोस्तों लाइक जरूर से कर दीजिएगा। लाइक करना कतई मत भूलिएगा, और कमेंट में अपनी राय भी जरूर लिखा करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।